हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं क्लास 5 का पर्यावरण, जो जेटेट या सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एनसीईआरटी बुक से सीटेट में 15 नंबर पूछता है। तो आज हम लोग जानेंगे ज्ञानेंद्रियों का कमाल। इसमें चर्चा करना चाहेंगे सबसे पहले ज्ञानेंद्रियाँ क्या है। ज्ञानेंद्रियाँ मनुष्य के वे अंग हैं जो देखने, सुनने, महसूस करने, स्वाद, ताप, रंग आदि का पता लगाते हैं। दोस्तों, मानव शरीर में त्वचा, आँख, कान, नाक और जीभ आदि 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। त्वचा का काम है महसूस करने का, आँखें देखने का, कान सुनने का, नाक गंध का पता लगाने का और जीभ स्वाद परखने का काम करती है। आगे देखते हैं, बुक में चलते हैं हम लोग। जिस प्रकार तुम देखकर या खाने की खुशबू को सूंघ कर ही बता देते हो कि नाश्ते में आज क्या बना है, वैसे ही जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कुत्ता रात में हमारे घर की रखवाली करता है। वह हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ही ढूंढ लेता है। जानवरों की यह अजब दुनिया है। इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है कि जानवर जो है अपने साथी को कैसे ढूंढ लेता है, तो उसका उत्तर होगा सूंघ कर। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि हमारे घर की रखवाली रात में कौन करता है, यानी कौन सा जानवर है जो हमारे घर की रखवाली करता है, तो इसका उत्तर होगा कुत्ता। आगे देखते हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने चींटियों पर कई प्रयोग किए थे। उन्होंने बताया कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा रसायन छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। जी दोस्तों, नर कीड़े जो होते हैं अपनी मादा को कैसे ढूंढ लेते हैं, तो नर कीड़े अपनी मादा की गंध से, नर कीड़े जो है अपनी मादा की गंध से उसे ढूंढ लेते हैं, क्योंकि नर या मादा चींटियां जो होती है, जब ये ज़मीन पर चलती है तो कुछ रसायन छोड़ती है और उस रसायन में एक प्रकार का गंध होता है जो कि नर कीड़े मकोड़े और चींटियां अपने मादा को ढूंढ लेते हैं। ठीक उसी प्रकार मच्छर जो है मानव के शरीर की गंध और पैरों के तलवे यानी पैरों के तलवे यानी शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। यानी मच्छर जो है मनुष्य को कैसे ढूंढ लेते हैं, पैर के तलवे और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये। आगे है, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से ही जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। कुत्तों में कमाल की सूंघने की शक्ति होती है। जी दोस्तों, कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है।
जब कोई कुत्ता दूसरे कुत्ते के इलाके में जाता है, उसके क्षेत्र में जाता है और मल मूत्र करता है, तो वहाँ का कुत्ता उसके मल मूत्र से जान जाता है कि मेरे इलाके में कोई बाहर से कुत्ता आया था। तो कुत्तों में कमाल की सूंघने की शक्ति होती है। और आगे देखते हैं, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। कौन कौन है? चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी जो है हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख पाते हैं। कौन सी पक्षी है? चील, बाज और गिद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। आगे है, क्या तुमने ध्यान दिया है कि ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उसके सिर के दोनों तरफ होती है। इससे वे एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालती हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखती है तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। ठीक है। तुमने देखा होगा कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? इन पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं। मतलब पंछियों की आँखें की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए वे अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखती हैं। आगे चलते हैं। पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें उस चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। ठीक है। मतलब पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें उस चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने की दायरा बढ़ता है। आगे देखते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंगों को देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ सफ़ेद और काली ही दिखाई देती है। बताओ, इन जानवरों में से किन्हें कोई चीज़ सिर्फ सफ़ेद और काली दिखाई देगी? तो उल्लू जो है रात में जगता है, इसलिए दिन में उसे हर चीज़ सफ़ेद और काली दिखाई देती है। अब देखिए, बिल्ली जो है फिगर में दिखाया गया है, बिल्ली की जो आँखें होती है वो सामने होती है। आप देख सकते हैं फिगर में 2 बिल्लियां हैं, और जानवर हाथी, इनका भी आँखें जो है सामने की ओर है। आगे देखते हैं हम लोग। इस फिगर में सांप, बिल्ली और हाथी दिखाया गया है। अब इसके बारे में जानेंगे। बिल्ली धीमी से धीमी आवाज़ भी सुन लेती है। हाथी के कान बड़े सूप जैसे होते हैं जो आवाज़ को इकट्ठा करके सुनने में सहायता करते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वे ज़मीन पर होने वाले कंपन को ही महसूस कर पाते हैं। कुत्ता
धीमी से धीमी आवाज़ को भी सुन लेता है। साथियों, बिल्ली जो है धीमी से धीमी आवाज़ सुन लेती है और हाथी के कान जो है बड़े सूप जैसे होते हैं जो आवाज़ को इकट्ठा करके और उसे सुनने में सहायता करते हैं। और सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, केवल वे ज़मीन पर होने वाले कंपन को ही महसूस करते हैं। और कुत्ता जो है धीमी से धीमी आवाज़ को भी सुन लेता है। आगे देखते हैं, कुछ जानवर भूकंप या तूफान आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगल में रहने वाले लोग जानवरों के इस व्यवहार से समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तो कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो पहले ही समझ जाता है कि भूकंप आने वाला है और वो सतर्क हो जाता है। आगे है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालकर एक दूसरे से बातें करती है। तो आज तक इतना ही दोस्तों। अगला वीडियो देखने के लिए एग्ज़ाम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।